प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक दुर्वा से पहला पार्ट गुड़िया को पढ़ेंगे। गुड़िया के कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता को समझने से पहले कवि के बाल मन को समझना जरूरी है। इस कविता में कवि ने अपने बाल मन को प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कविता को और समझते हैं उसके भावार्थ को। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। इसके भावार्थ हैं बच्चों, इस कविता में खिलौने के प्रति एक बच्चे के स्नेह का मतलब है कवि के बाल मन को, उसकी भावना को दिखाया गया है। बच्चा कहता है वह मेले से एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाया जिसे मेले में नुक्कड़ पर बैठकर एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है यह कहती है पिया पिया। कवि के बाल मन ने अपनी उम्र के हिसाब से गुड़िया खरीदते समय मोल भाव भी किया है और गुड़िया की पूरी जांच पड़ताल भी की है। कवि कह रहे हैं कि गुड़िया जो है आंखें झपका सकती हैं और पिया पिया भी बोल सकती हैं। आप चाहे कोई बड़ा सामान खरीदें या छोटा, आप पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उसे लेते हैं, यानी कि आप जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसे नहीं खरीदते हैं। यही कवि बताना चाह रहा है। हमारी ये स्वाभाविक आदत होती है कि हम कम से कम दामों में अच्छी से अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं। मोल भाव का कवि का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि कम पैसे में कम दाम में हम अच्छी से अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। जड़ी सितारों से इसकी है चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन करते हुए कहते हैं गुड़िया की चुनरी जो है सितारों से जड़ी हुई है, उसकी काली मतवाली आंखें कवि के बाल मन को बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। कवि कह रहे हैं कि हमें पता है, उसके बाल मन को पता है कि गुड़िया बेकार की चीज़ों से बनी है। गुड़िया जब भी हम लोग देखते हैं तो अंदर का जो उसका सामान होता है वो बहुत ही वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रहता है, बेकार की चीज़ों से बना हुआ रहता है। वही कवि कह रहे हैं कि अंदर में भले जैसी चीज़ें हों, बेकार की चीज़ें भरी क्यों ना हो, लेकिन वो गुड़िया बाहर से बहुत ही सुंदर है और उसके बाल मन को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं। किसी भी नए खिलौने की तरह गुड़िया ने बच्चे का मन जीत लिया है, क्योंकि गुड़िया वो बहुत ही बच्चे को सुंदर लग रही है। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊँगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊँगा। कवि आगे कहते हैं, इन पंक्तियों में जो कवि का बाल मन है वो गुड़िया के साज संभाल की योजना बना रहा है कि कैसे गुड़िया को संभाल के उसको सजा कर रखना है। वह इसे अपनी खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसने अलमारी में कागज़ के रंगीन फूलों की फुलवारी भी बना रखी है। वह रोज़ नए कपड़ों और गहनों से गुड़िया को सजाना चाहता है। वह गुड़िया को अपनी खिलौनों की दुनिया की परी बनाना चाहता है। जो बच्चे का खिलौनों का दुनिया है उसमें वह गुड़िया को एक परी के रूप में रखना चाहता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस कविता में गुड़िया में कवि ने बाल मन के स्वरूप को किस तरह से पेश किया है कि बच्चा का मन किस तरह चाहता है, किस नज़र से एक गुड़िया को, एक खिलौने को देखता है और उसे अपनी दुनिया में सजाकर रखना चाहता है। फिर हम लोग इससे आगे प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर को भी लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग गुड़िया पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसके प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर को फिर अपनी अपनी कॉपी पर सभी बच्चे लिखेंगे। प्रश्न है, गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया। उत्तर है,
कवि गुड़िया को लेकर आया था। मेले में एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। कवि को वह गुड़िया बहुत अच्छी लगी और उसने वह गुड़िया मोल भाव करके उससे खरीद ली। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न ख, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है? उत्तर है, कविता में चर्चित गुड़िया बहुत प्यारी है। वह अपनी आंखें खोल सकती है, पिया पिया बोल सकती है। उसकी काली काली आंखें हैं। वह सितारों से जड़ी चुनरी पहने है। वह बहुत सुंदर लग रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं। उनमें से कोई 2 बातें लिखो। उत्तर होगा, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वही उत्तर दे सकते हैं। सिर्फ 2 ही बातें पूछी गई है। तो यहाँ पे उत्तर हम लोगों ने दिया है, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में यह बताया है कि यह आंखें मूंद सकती है, पिया पिया बोल सकती है, इसने लाल रंग की चुनरी पहनी है, यह बहुत सुंदर है और इसे अपनी अलमारी में सजा कर रखूँगा। बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले कक्षा में फिर दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।